पाकिस्तान को खित्ते में जो है अहमियत दिया गया है, ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है। तमाम जो इस्लामी मालिक है वो ईरान के पीछे खड़ा हो जाए। इजराइल जो बदमाशी कर रहा है, रजीम चेंज का जो इसका फार्मूला इसके हाथ में है वो ख़त्म होना चाहिए। इंडिया जो है वो इजराइल का बड़ा भाई है। ये जो मोदी हैं ये अखंड भारत चाहते हैं और वो इस खित्ते में अपना राज करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता। आज़ाद डिजिटल से हज़रत अली अतार का सलाम। नाज़रीन, ईरान और इसराइल जंग के बाद जो खित्ते के हालात है वो इंतहाई कशीदा है। इस खित्ते में जो है वो मेन किरदार जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा क़यादत है वो अदा कर रही है। इस पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ चमन शहर के मारूफ सीनियर साहिबी अब्दुल रज़ाक बर्क साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया बर्क साहब। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस खित्ते में कौन सी किरदार अदा कर सकते हैं, खासकर अमन के लिए? खित्ते में पाकिस्तान का ये जो ट्रम्प से जो उन्होंने मुलाकात की है 2 घंटे, पाकिस्तान का इस वक्त इस खित्ते में लामिसाल किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उन्होंने दुनिया की ताकतवर तरीन दारुल-हुकूमत वाशिंगटन में और दुनिया के ताकतवर तरीन सदर ट्रम्प ने और पाकिस्तान के ताकतवर तरीन आर्मी चीफ से उन्होंने 2 घंटे मुलाकात किया। ये तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है कि एक सुपर पावर मुल्क जो है वो पाकिस्तान के किरदार को अहमियत दे रहा है और आर्मी चीफ का जो मौक़िफ़ है वो सुन रहे हैं और वो समझ रहे हैं। ये वो ट्रम्प नहीं है जो जाहिराना अंदाज में बयान देते थे, लेकिन आर्मी चीफ की मौजूदगी में उनका जो लहजा था उन्होंने बदल दिया। इस वक्त पाकिस्तान जो लामिसाल किरदार है वो ऐसा अदा कर रहे हैं कि ईरान के साथ जो है खुद शहबाज शरीफ ने अली ख़ामेनी से मुलाकात की है, मुज़ाकरात की हैं, रूस से किया है, चाइना से तो हम कर रहे हैं और तारीख़ में पहली दफ़ा जो है अमेरिका ने जो है आर्मी चीफ को अहमियत दिया है। तो हम जब ये उन्होंने अहमियत दिया तो ईरान के पार्लियामेंट में फ़ारसी ज़बान में ये आवाज़ें आने लगे कि तशक्कुर पाकिस्तान, तशक्कुर पाकिस्तान। तो ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो इस वक्त जो सख्त जो जंग जारी है या इजराइल जो है ईरान पे हमले कर रहे हैं, तो पाकिस्तान को खित्ते में जो है अहमियत दिया गया है। ये पाकिस्तान की एक कामयाबी है। ईरान जो है वो रजीम चेंज चाहता है, क्या वाकई वो ईरान की जो एटमी प्रोग्रामों से ख़तरा है या वो इसराइल जो है वो रजीम चेंज करना चाहते हैं? देखो, पहली दफ़ा जो है इजराइल ने ईरान की जो न्यूक्लियर पावर है वो बहाना और रजीम चेंज जो है वो निशाना है। मेरे ख़्याल में अगर रजीम चेंज करना है वो नहीं कर सकते। इस वजह से रजीम चेंज करने के लिए वहाँ पे उसकी फ़ौज होना चाहिए, लेकिन वहाँ पे फ़ौज नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह हरकत करेंगे। दूसरी बात ये कि इस वक्त ईरान का जो जंगी हिकमत अमली है, ईरान के आस पास जो है जहाँ जंग हो रहा है 19 अमेरिकी अड्डे हैं, लेकिन ईरान की अक्लमंदी ये है कि वो ये एक भी अड्डे पे उन्होंने हमला नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि मैं अकेला हूँ। इस वक्त खित्ते का ईरान का जो मुल्क है वो अकेला जो है जंग लड़ रहा है। 57 इस्लामी ममालिक है, किसी ने उसकी हमायत नहीं की है। और दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ मजम्मत करते हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या मजम्मतों से ईरानी जो मर रहे हैं क्या उसे रोकेंगे? नहीं, करारदादों से कुछ नहीं होता है। आइए कि ये जो 57 ममालिक है वो अमेरिका के डरने की वजह से इसकी हमायत नहीं कर रहा है। होना ये चाहिए कि तमाम जो इस्लामी मालिक है वो ईरान के पीछे खड़ा हो जाए और ये जो
इसराइल जो बदमाशी कर रहा है और ईरान में जो रजीम चेंज का जो इसका फार्मूला इसके हाथ में है वो ख़त्म होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि अमेरिका जो है वो खासकर जनूबी एशिया में वो जो है वो जंग नहीं जीत सकती, इसकी क्या वजूहत आप बता सकते हैं? अमेरिका जो है एशिया में उन्होंने कभी जंग नहीं जीता है। लाओस में, कंबोडिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में, इराक में उन्होंने कभी जंग नहीं जीता है। ये इसकी गलत पॉलिसी जो है, ये जो इसका जो जहराना असूल है, ये जो अमेरिका अपनाता है, ये नहीं होना चाहिए। जंग जो है वो जंग मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर ये हो जाए तो अगर अभी तक तो अमेरिका ने फैसला नहीं किया, लेकिन इसराइल जो वेपन है वो अमेरिकन के इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अमन चाहिए और अमन में जो है तमाम खिते का जो है फ़ायदा है। पहलगाम वाक़ये के तकरीबन अंदाज़न 2 माह गुजर चुके हैं। भारतीय जो साबिका राय इंटेलिजेंस है उन्होंने भी मोदी सरकार को जो है वो आड़िया तो लिया और उनका जो बयान इल्ज़ाम था वो मुस्तरद कर दिया है। तो क्या समझते हैं कि मोदी जो सरकार है वो इस तरह के वाक़यात क्यों करते हैं? वो क्या चाहते हैं पाकिस्तान से, खास कर जो इल्ज़ाम लगाए? देखो, मोदी जो है या इंडिया जो है वो इसराइल का बड़ा भाई है। असल में जिस तरह इसराइल जो है वो खिते में जो है जो इससे जो ताकतवर मुल्क है वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, और ये जो मोदी हैं ये अखंड भारत चाहते हैं, और इसकी ये जो आरएसएस है जिसकी तादाद 70 लाख है, आरएसएस की जो मेंबर हैं, तो वो अखंड भारत चाहते हैं। उसकी ज़हन में, मोदी की ज़हन में ये सवार है कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, फलाना है। वो अपना जो अखंड है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं, अपने मुल्क को ज़्यादा और अपने खिते को जो है वो ज़्यादा बनाना चाहते हैं। उसकी ज़हन पे मोदी और आरएसएस और बीजेपी की ज़हन पे ये सवार है कि पाकिस्तान क्यों एटम बम बना रहा है, पाकिस्तान क्यों तरक्की कर रहा है। वो इस पूरे खिते में एक राज कायम करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है वो कभी पहलगाम का वाक़या खुद करते हैं। मैं सवाल करता हूँ, अगर ये पाकिस्तान से गए हैं ये लोग, तो ये जो बॉर्डर है, ये जो वहाँ पे जो चेक पोस्ट है, उस पे ये जो दहशतगर्द है, जो 2 दहशतगर्द जो वहाँ पे जो उन्होंने हमला किया, उसको क्यों नहीं रोका? ये हो नहीं सकता। देखो, बॉर्डर ये उन्होंने खुद किया है और वो इस खिते में अपना राज करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म उनका पैगाम ये था कि ईरान के बाद दीगर जो ममालिक इस्लामी ममालिक वो निशाने पर है। तो क्या 9 और 10 मई जो पाकिस्तानी मुतूड़ जवाब इंडिया को दिया, इससे पहले क्या इसराइल इंडिया के साथ नहीं मिले हुए थे पाकिस्तान पर हमला करने के लिए? पाकिस्तान ने मुतअद्दिद जो इसराइली ड्रोन्स तैयारे वो गिरा दिए, तो क्या इसराइल ने पाकिस्तान पर पंजे आजमाई नहीं की अपने बड़े भाई के साथ? ये तो हकीकत है कि उन्होंने पाकिस्तान पे जो इंडिया है मोदी ने हमला किया, लेकिन तारीख़ में पहली दफ़ा जो है पाकिस्तान ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो ट्रंप ने अदा किया। ट्रंप ने दोनों को टेलीफोन किया और दोनों को जंग बंदी पे राज़ी कर दिया। इसमें सबसे ज़्यादा किरदार जो है वो ट्रंप का है। और दूसरी बात ये कि ट्रंप को पता लग गया कि पाकिस्तान जो है उन्होंने इज़राइल के जो वो ड्रोन थे वो गिरा दिए और फ्रांस के जो राफेल है वो गिरा दिए, तो उसको पता चल गया। और ये जो पाकिस्तान जो हमले कर रहा था वो चाइना का जो हथियार है वो इस्तेमाल कर रहा था। वो तो ट्रंप को ये पता चल गया कि ये तो चाइना जो है इसकी जो वेपन है वो इस खिते में जो है मतलब वो काम कर रहा है और वो मशहूर हो गए। तो उन्होंने ये पॉलिसी तब्दील कर दी और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को फ़ोन किया कि भाई जंग बंद कर ले, ताकि जो चीन का जो एहतियार है वो इस खिते में इस्तेमाल ना हो, और उसको रोकने के लिए उन्होंने ये किरदार अदा किया। क्या जो जंग हुई, जो मुंहतोड़ जवाब दी गई,
पाक फ़िज़ाइया जो पाकिस्तान अरबी, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उसके लिए क्या पैगाम है जो उन्होंने मुँहतोड़ जवाब दिया ख़ासकर इंडिया को? ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान ने जो है, लेकिन इसमें मेरा ख़्याल ये है कि इस खिते में 3 ममालिक के जो है वेपन ज़्यादा इस्तेमाल हुए, फ्रांस के, इज़राइल के, चाइना के। तो उस वजह से ये मेरा ख़्याल ये कि वेपन का एक किस्म का नुमाइश किया गया। तो इसलिए अमेरिका ने कहा कि भाई ठीक है, इसको रोकेंगे, क्योंकि चाइना को जो है कामयाबी मिलेगी। तो चाइना की कामयाबी रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया। ये F थंडर जो तैयारी है, हाई प्रोफाइल तैयारी है पाकिस्तान के पास, अगर वो F-16 इस्तेमाल करते तो क्या बड़े पैमाने पर तबाही वो इंडिया को नहीं पहुंचा सकते थे? पहुंचा सकते थे, इसमें कोई वो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, हमें इस बारे में खुश नहीं होना चाहिए कि हमारे पास थंडर है, F-16 है, फलाना है। नहीं, इस खिते में हज़रत अली भाई, इस खिते में हमें जंग नहीं चाहिए। यहाँ इस खिते में लोग भूख से मर रहे हैं, जहालत से मर रहे हैं, बेरोज़गारी से मर रहे हैं, और मसलन यहाँ पे बहुत से हालात वो है, बहुत ख़राब है। हमें जहालत के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, हमें बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, हमें इस खिते में दहशतगर्दी जो भी लाते उसके ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए। लेकिन हमें जंग नहीं करना चाहिए, जंग में हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। अगर फ़ायदा है, जो ममालिक है पाकिस्तान के इर्द गिर्द, जो ममालिक है या इंडिया के इर्द गिर्द जो ममालिक है, जैसे ईरान है, जैसे चाइना है या रूस है, बहुत से ममालिक है, उसके वेपन जो है वो इस्तेमाल होंगे, उसके वेपन भेजे जाएंगे। लेकिन हमें जंग नहीं चाहिए, हमें अमन चाहिए, हमें अमन के लिए जंग करना चाहिए। आखिरी सवाल ये है, ईरान और इसराइल का अब जो भी है वो एक दूसरे पर मज़ाइल वार जारी है। खुदा न खास्ता अगर इसराइल इस मामले को अपने हाथ में लेते या वो जीत जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं अगली बारी किसकी होगी? इस पर आप? मैं नहीं समझता हूँ कि ये जो नेतन्याहू ने बात की है कि अगली बारी जो है वो पाकिस्तान की होगी, मैं नहीं समझता कि वो हमला करेगा। उसकी वजूहत क्या है? सबसे बड़ी वजूहत ये है कि इज़राइल का जो बड़ा दोस्त है वो इंडिया है। इंडिया को पाकिस्तान ने ऐसे रगड़ाया, ऐसा शिकस्त दिया कि उसने याद रखा। सबसे बड़ी दूसरी वजह यह है कि इज़राइल का जो आका है वो अमेरिका है, वो ट्रंप है। ट्रंप ने पाकिस्तान को, आर्मी चीफ को 2 घंटे मुलाकात दिया और खिते में पहली दफ़ा आर्मी चीफ को उन्होंने अहमियत दिया, उनको सुना। तो क्या इज़राइल को ये पता नहीं है कि मेरे जो आका है उसको 2 घंटे मुलाकात दिया, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे बनाए, तो क्या ट्रंप उसको नहीं कहेंगे कि भाई ये इसको तो मैंने बहुत अहमियत दिया है, इसके साथ हमने ताल्लुकात अच्छे बनाए, लिहाजा आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते हो, न करेंगे।